नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों, एक तरफ कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहीं इस बीच राहत की खबर ये है कि रोहतक में देश के पहली स्वदेशी वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल खत्म हो गया है। इसके नतीजे भी बेहतर रहे हैं। वहीं देश में कोरोना की सबसे सस्ती दवा को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी एक टैबलेट की कीमत महज 39 रुपए है। इसके साथ ही अमेरिका के MIT ने सिलिकॉन और रबर की मदद से N95 मास्क बनाया है, जिसका परीक्षण भी सफल रहा। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, रोहतक में कोवैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल पूरा। भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। PGI रोहतक में इंसानों पर इसके फेज 1 ट्रायल का पहला पार्ट पूरा हो चुका है। शनिवार को PGI रोहतक के साइंटिस्ट ने दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरे फेज में PGI में 6 और लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। ट्रायल टीम में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता शर्मा की माने तो वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। डॉक्टर की माने तो वैक्सीन का डोज लेने वाले वॉलंटियर्स को एक डायरी दी गई है, जिसे उन्हें मेंटेन करना है। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में लिखना है। वॉलंटियर्स को फॉलो अप के लिए 7 दिन बाद फिर से बुलाया जाएगा। वहीं देश भर में अब तक 50 लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। नंबर 2, भारत में लॉन्च हुई कोरोना की सबसे सस्ती दवा। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती, तब तक पहले से मौजूद दवाइयों से ही कोरोना इलाज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देश की सबसे सस्ती कोरोना की दवा बाजार में लॉन्च हो गई है। दोस्तों, इस दवा का नाम है फेविवेंट और दवा कंपनी जेनबाग फार्मास्यूटिकल्स ने इसे बनाया है। इसकी कीमत महज 39 रुपए प्रति टैबलेट है। इस दवा को कोरोना के हल्के से मध्यम लक्षण वाले मरीजों को दिया जाएगा। फेविवेंट 200 मिलीग्राम की टैबलेट में आएगी, जिसके एक पैकेट में 10 टैबलेट्स होंगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस दवा का निर्माण तेलंगाना के फार्मास्यूटिकल प्लांट में किया जाएगा। नंबर 3, खांसने की आवाज से लगेगा कोरोना का पता। दोस्तों, देश में अब खांसने की आवाज से कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। इसके लिए रिसर्च का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की एक विंग और भारत और नॉर्वे की सरकार मिलकर काम करेंगी। इस तकनीक के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की तरफ से एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जिसमें वायरस से संक्रमित लोग अपनी खांसी की आवाज रिकॉर्ड कर पता लगा सकेंगे। शोधकर्ता अभी से लोगों की खांसने की आवाजों का अध्ययन AI तकनीक से कर रहे हैं। नंबर 4, देश में बढ़ रही है रिकवर होने वाले लोगों की संख्या। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। अब आलम यह है कि एक दिन में 48,000 तक मरीज मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में शनिवार को कोरोना के 48,916 मामले आए। ज्यादा मरीज आने की वजह यह है कि अब ज्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,20,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और यही वजह है कि 2 दिन में ही 1 लाख केस आ गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 दिन में करीब 67,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इस समय देश में रिकवरी दर करीब 63% के आसपास है, जबकि अकेले दिल्ली में ही रिकवरी रेट 87% से ज्यादा है। नंबर 5, जर्मनी में कोरोना का पता लगाएंगे स्निफर डॉग। दोस्तों, ये भी सभी को पता है कि डॉग्स में सूंघने की गजब की क्षमता होती है और अब जर्मनी डॉग्स की इसी क्षमता का फायदा कोरोना का पता लगाने के लिए करने वाला है। दोस्तों, जर्मनी के रिसर्चर्स की माने तो स्निफर डॉग ट्रेनिंग दिए जाने के बाद इस बात का पता लगा लेते हैं कि कौन शख्स कोरोना संक्रमित है। ये बात सुनने में अजीब भले ही लग रही हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी मेडिसिन हैनोवर के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये पता लगाया है कि स्निफर डॉग ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बेहद अच्छे तरीके से कोरोना संक्रमितों की पहचान कर लेते हैं। इस रिसर्च स्टडी के लिए जर्मन आर्मी के 8 स्निफर डॉग को लिया गया और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते म्यूकस और सलाइवा के आधार पर कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में कामयाब रहे। नंबर 6, लखनऊ में मरीजों के रिकवर होने का बना रिकॉर्ड। दोस्तों, यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल लखनऊ का है। यहाँ हर दिन मरीजों का रिकॉर्ड बन रहा है। शनिवार को एक दिन में सर्वाधिक 429 नए मरीज पाए गए हैं।
लेकिन राहत की बात ये रही कि अस्पतालों में 482 मरीजों ने बीमारी से जंग जीत भी ली है। वहीं सीएम योगी ने भी कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टेस्ट बढ़ाने को कहा है। कोरोना से लखनऊ में सबसे बुरा हाल है इंदिरा नगर में। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है इंदिरा नगर। अब तक इलाके में 8 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 70 के करीब मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मरीजों की पहचान हो सके। नंबर 7, इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स हैं सबसे जरूरी। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है इम्यूनिटी। डॉक्टर लगातार लोगों को इसे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वहीं कोरोना के प्रति इम्यूनिटी के लिहाज से टी सेल्स की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो शरीर में अगर टी सेल्स सक्रिय हैं तो ये लंबे समय के लिए इम्यूनिटी की गारंटी देते हैं। यही वो कोशिकाएं हैं जो वायरस की पहचान करते हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के दौरान शरीर में एंटीबॉडी बनने पर माना जाता है कि वायरस के प्रति शरीर में इम्यूनिटी पैदा हो रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका, फाइजर और उसके पार्टनर बायोएनटेक के अलावा चीन की कैंसिनो कंपनी की वैक्सीन से जुड़ी रिपोर्ट में एंटीबॉडीज की बजाय टी सेल्स की मौजूदगी को इम्यूनिटी के लिहाज से ज्यादा अहम बताया गया है। नंबर 8, MIT ने बनाया सिलिकॉन रबर का N95 मास्क। दोस्तों, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सिलिकॉन रबर का ऐसा फेस मास्क तैयार किया है जो N95 मास्क की तरह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही इस मास्क को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल MIT का बना हुआ ये मास्क सिलिकॉन और रबर से बना होता है, जिसमें N95 फिल्टर शामिल होते हैं। साथ ही ये सस्ता भी है। मास्क पहनने के बाद पहनने वाले के सांस लेने और वायरस के कणों को रोकने के लिए इसमें 2 स्लॉट होते हैं। N95 डिवाइस फिल्टर को गंदे होने पर अंदर और बाहर खिसकाया जा सकता है। MIT और हार्वर्ड के मैकेनिकल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की टीम ने इस मास्क का परीक्षण बर्मिंघम महिला अस्पताल में 20 स्वास्थ्य कर्मियों पर किया था, जिसमें ये बेहतर तरीके से काम करते हुए पाया गया है।